नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। आप सभी को कृषि जागरण की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र के किसानों ने पीएम मोदी को पोस्ट से भेजे प्याज, फसल के सही दाम नहीं मिलने से नाराज है किसान। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, किसानों को दिया होली का उपहार। कृषि जागरण के चौपाल कार्यक्रम में ओयूएटी के कुलपति प्रभात कुमार रावल हुए शामिल, खेती किसानी के मुद्दे पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया भरोसे का बजट। फिलीपींस में 3,500 रुपए किलो हुआ प्याज, अमेरिका में पाकिस्तान से भी रेट महंगा। अब काशी विश्वनाथ में मिल रहा श्री अन्न प्रसादम, मोटे अनाज से बने लड्डू का प्रसाद चखेंगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात, किसान काफी परेशान। दिल्ली में होली का रंग फीका नहीं, कई राज्यों को लेकर आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान काफी परेशान चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि किसानों को प्याज के दाम पर बेचनी पड़ रही है और इसी वजह से अहमदनगर के किसान संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट के जरिए प्याज भेजी है। यह प्याज किसानों ने पीएम मोदी को भेंट स्वरूप भेजी है। गले में प्याज की माला पहनकर किसानों ने ये गांधीगिरी की है। किसानों ने ये कहा है कि अगर सरकार प्याज के लिए अनुदान नहीं दे सकती है तो किसानों को रोटावेटर लेने के लिए यह अनुदान दे। हालत यह है कि किसान को प्याज 1 रुपए से लेकर 6 रुपए तक में बेचनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल सोलापुर के एक किसान ने सोलापुर मंडी में 512 किलो प्याज बेची थी। इतने प्याज बेचकर भी किसान को सिर्फ 2 रुपए की कमाई हुई थी। हैरत तो इस बात की थी कि ये रकम भी चेक के जरिए किसान को दी गई थी, जो खाते में आने में तकरीबन 15 दिन का समय लग गया था। वही महाराष्ट्र में किसान प्याज उगाकर इतना परेशान हो गए हैं कि अब वो प्याज की होली जल रहे हैं। किसानों को लग रहा है कि खेत से प्याज निकालकर मंडी तक ले जाने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके चलते एक किसान ने 1.5 करोड़ में लगी प्याज की फसल की होली जला दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों के स्थापित फार्म मशीनरी बैंकों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 6 साल में एक भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब प्रदेश के गन्ना किसान खेतों में ही अपनी फसल को जलाने के लिए मजबूर था, उसे न समय से सिंचाई के लिए पानी मिलता था, न बिजली उपलब्ध कराई जाती थी और समय से उनके बकाया धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जाता था। मगर आज का दिन गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब होली की पूर्व संध्या पर सोमवार को 2 लाख करोड़ की धनराशि किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। हमने गन्ना किसानों को दलालों के चुंगल से मुक्त कराया है। आज किसानों को पर्ची के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और उनकी पर्ची उनके स्मार्टफोन में आ जाती है। कृषि जागरण आए दिन खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केजे चौपाल का आयोजन करता है। इसमें कृषि से जुड़े गणमान्य व्यक्ति या फिर प्रगतिशील किसान दौरा करने जरूर आते हैं और वो अपने अनुभव को साझा करते हुए किसानों की मदद करने पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में कृषि जागरण चौपाल में ओयूएटी के कुलपति प्रभात कुमार रावल ने शिरकत की। इन्होंने केजे चौपाल में खेती, किसान और अन्य कई महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को साझा किया और साथ ही उन्होंने कृषि जागरण के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही बता दें कि फरवरी माह की 27 और 28 तारीख को भुवनेश्वर में 2 दिवसीय किसान मेले में एमसी डोमिनिक के साथ ओयूएटी के कुलपति प्रभात कुमार रावल ने हिस्सा लिया था। उत्तर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश किया और यह सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है।
बजट भाषण शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगाए। सीएम बघेल ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण सीएम ने पेश किया। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम ने की। वही बजट को राज्य सरकार भरोसे का बजट के नाम से पेश कर किया गया। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा है कि हम गर्व से कहना चाहते हैं, हमने छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा कि किसान, महिला और युवा हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि नरवा गढ़वा बदी ने हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। सीएम बघेल ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,550 से बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा की है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने मितनीनों को 2,200 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने और ग्राम पटेलों को 6,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। यूरोप सहित पूरे विश्व में प्याज की किल्लत हो गई है। इससे प्याज की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वही भारत में अधिक उत्पादन के कारण प्याज का भाव काफी नीचे गिर गया है। ऐसे में किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मजबूरन में उन्हें घाटा सहकर व्यापारियों के साथ बेचना पड़ रहा है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो यहाँ पर 1 किलो प्याज के लिए लोगों को 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह फिलीपींस में 1 किलो प्याज की कीमत भारतीय मुद्रा में 3,500 रुपए हो गई है। यहाँ पर महंगाई का आलम यह है कि लोग किलो से नहीं बल्कि ग्राम में प्याज खरीद रहे हैं। बात अगर दक्षिण कोरिया की करें तो यहाँ पर 1 किलो प्याज का भाव 250 रुपए है। इसी तरह अमेरिका में 240 रुपए, वही ताइवान में 200 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। जानकारी के मुताबिक जापान में भी प्याज लोगों को रुला रही है। यहाँ पर भी 1 किलो प्याज के लिए लोगों को 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वही कनाडा में भी 1 किलो प्याज का रेट 150 रुपए हो गया है। वही जानकारी के अनुसार सिंगापुर में भी महंगाई कम नहीं है। यहाँ पर 1 किलो प्याज की कीमत 180 रुपए हो गई है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें श्री अन्न का नाम दिया है और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में मोटे अनाज से बने लड्डुओं का प्रसाद भी श्री अन्न प्रसादम बेचने का फैसला लिया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब मोटे अनाज का भोग लगा प्रसाद मिलेगा। इस बार में संबंधित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि काशी से निकली बात पूरी दुनिया में पहुंचती है और श्री काशी विश्वनाथ धाम के संदेश को दुनिया भर के सनातनी मानते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब मोटे अनाज का भोग लगा हुआ और लड्डू प्रसादम के रूप में बिकने लगा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि तमाम आवश्यक पोषक तत्व से युक्त होते हैं और सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। वे वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम मोटे अनाज के लड्डू श्री अन्न प्रसादम बनवाए जा रहे हैं। प्रसाद की बिक्री शुरू हो गई है। सर्दियों में बारिश बर्फबारी नहीं होने से हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे कृषि विभाग के अधिकारियों की चिंता और बढ़ गई है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभाग को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है। यह एडवाइजरी सिंचाई और आलू की बुआई कम को लेकर जारी की गई है। वही मौसम की बेरुखी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने किसानों और बागवानों को आलू की बुआई का काम बारिश के मौसम तक रोकने को कहा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कृषि विभाग ने मौसम विभाग को बारिश नहीं होने को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान और प्रदेश में चल रहे ड्राई स्पेल की स्थिति को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की है। कृषि विभाग ने सूखे के हालात को ध्यान में रखते हुए अपने सभी फील्ड स्टाफ को लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वही अधिकारियों को कहा गया है कि वो किसानों को मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए खेती संबंधी काम करने के लिए जागरूक करें और पानी की बचत के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। वही सर्दियों में सूखे के कारण अकेले कृषि विभाग को 95 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वही गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके बाद फूलगोभी, लहसुन, मटर, टमाटर भी सूखे की भेंट चढ़ चुके हैं।
वहीं उत्तर भारत में मौसम के उतार चढ़ाव के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई अपडेट के मुताबिक होली के दिन देश भर के ज्यादातर शहरों में मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। आज यानी हफ्ते की शुरुआत भारत के ज्यादातर राज्य तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च महीने की पहली तारीख से ही तापमान में वृद्धि देखी गई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं से बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के दिन भारत के कई राज्यों में मौसम का रुख मिला जुला रह सकता है। वही मौसम को लेकर आईएमडी ने ताजा अपडेट जारी कर दी है। देखा जाए तो दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके चलते ज्यादातर इलाकों में खासतौर यमुना और एनसीआर में रहने वाले लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली वासियों को दिन के समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वह मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और इसके आसपास सटे इलाकों में होली के दिन एक तरफ यानी कि आज सुबह हवाओं की स्थिति कमजोर रही। वह बताया जा रहा है कि हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम दर्ज की जा सकती है। यह भी अनुमान है कि दिल्ली में होली के दिन मौसम मिला जुला यानी कि ठंडा और गर्म दोनों ही देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।